डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में हिंदी व्याकरण में 3 चैप्टर है जिसका नाम है पद परिचय पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तथा विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं। क्रिया पद वाक्य में किसी कार्य को करने या होने का बोध कराते हैं। क्रिया पद 2 प्रकार के होते हैं। क्रिया पद वाक्य में किसी कार्य का या होने का बोध कराते हैं। क्रिया पद 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मुख्य क्रिया, नंबर 2 सहायक क्रिया। जिस वाक्य में एक क्रिया पाई जाती है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं और जिस वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता जो क्रिया करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्रिया के कौन कौन से भेद हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्म के आधार पर क्रिया, नंबर 2 संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, पूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसके साथ में कर्म लगा हुआ होता है। जिस क्रिया के साथ में कर्म जुड़ा हुआ होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। संरचना एवं व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के निम्न भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 सहायक या रंजक क्रिया, नंबर 4 नाम धातु या नामिक क्रिया, नंबर 5 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 6 पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 7 कृदंत क्रिया। इस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 2 द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। हम इन्हें एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया से पहले क्या, किसको अथवा किसे लगाकर प्रश्न पूछने से यदि उत्तर मिल जाता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। यदि क्या, किसको, किसे आदि प्रश्न करते हैं, इन प्रश्नों का यदि उत्तर मिलता है तो उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। सबसे पहले हम पूर्ण सकर्मक पढ़ेंगे। जो क्रियाएं अपने अर्थ का स्वतः ही बखान करती हैं या जो क्रियाएं अपने अर्थ को स्वतः पूरी तरह से व्यक्त कर पाने में समर्थ होती हैं वे पूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उसने पाठ पढ़ा, इसमें पाठ पढ़ा ये पूर्ण सकर्मक क्रिया है, पाठ कर्म है। इस तरह से यह पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाएगी क्योंकि यह क्रिया पूरी तरह से अपने अर्थ को व्यक्त करने में समर्थ है। अब हम पढ़ेंगे अपूर्ण सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। कुछ क्रियाएं अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं कर पाती हैं अतः उन्हें अर्थ की पूर्णता के लिए कर्म से संबंधित एक अन्य शब्द का सहारा लेना पड़ता है। उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं कर पाती हैं और जिन्हें अन्य शब्द की सहायता लेनी पड़ती है उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बनाना, समझना, चुनना आदि अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं होंगी। जैसे वाक्य में हम समझेंगे मुझे मूर्ख मत बनाओ
यह क्रिया अपूर्ण सकर्मक होगी। मुझे विद्वान मत समझिए, यह क्रिया भी अपूर्ण सकर्मक होगी। इस तरह से हमने समझा कि वे क्रियाएं जो कर्म के साथ जुड़ी होती हैं उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जो क्रियाएं कर्म के साथ जुड़ी हुई नहीं होती हैं, जिन क्रियाओं में कर्म लगा हुआ नहीं होता, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त करने की क्षमता होती है। ये क्रियाएं किसी पूरक की आवश्यकता महसूस नहीं करती। जो क्रियाएं अपना पूर्ण रूप से अर्थ व्यक्त करने में सक्षम होती हैं उन्हें पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, गाना, नहाना, ये सभी क्रियाएं पूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती हैं। दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया जो अकर्मक क्रिया पद वाक्य में अपना अर्थ पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाते, उन्हें कर्ता के साथ संबंध रखने वाले किसी पूरक संज्ञा या विशेषण पद का सहयोग लेना पड़ता है, उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लगना, उगना, निकलना, यह सभी अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, वह मुझे मूर्ख लगा, यह क्रिया अपूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। वह तो ईमानदार निकला, यह क्रिया भी अपूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। इस तरह से हमने पढ़ा कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के हमने दो भेद पढ़े, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं और संरचना के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी पढ़ाया है इसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लें। अब मैं आपको संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ाऊंगा।